नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको स्कूल से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि आपको भर करके जमा करनी है और 6 मिली है। 6 सब्जेक्ट की हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश और संस्कृत, है ना। तो इस प्रकार आपको 6 किताबें मिली हैं। तो चलिए मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताने जा रही हूँ, कक्षा 8वीं का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे इसी चैनल में जाके देख लें। आपको सामाजिक विज्ञान की सारी वीडियो अब मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल का नाम आपको पता ही है, शिक्षा की दीक्षा। तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, आज अपन इसका सेकंड चैप्टर करते हैं। तो अपन को पार्ट 2 करना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनका रिवीजन ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और आपकी वैसे ही बोर्ड है तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इनको जल्दी से कर पाओगे, इसीलिए भरने के साथ साथ इनको अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। सामाजिक विज्ञान करनी है कक्षा 8वीं की अपन को। तो आज अपन को कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान करनी है, जिसका चैप्टर सेकंड चैप्टर है आज, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की ताकत सत्ता स्थापित होती है। ये पहला चैप्टर मैंने करा दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको ये वाला चैप्टर मिल जाएगा। आज अपन को चैप्टर 2 करना है, जो कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये वाला चैप्टर करना है। चलिए इतिहास का अध्याय 2 देख लेते हैं अपन आज। क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की के शुरुआती व्यापारियों को किन नाम से जाना जाता था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके व्यापारी थे, जो उनको शुरुआत से कौन से नाम से जाना जाता था? तो उनको फैक्टर नाम से जाना जाता था। तो इसमें पहला नंबर का सही हो जाएगा फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? फरमान शब्द का अर्थ क्या है? तो फरमान शब्द का अर्थ क्या है? जो फरमान शब्द है उसका अर्थ है शाही आदेश। तो उसमें पहले नंबर का सही हो जाएगा शाही आदेश। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार से प्रसिद्ध था? जो मालाबार तट था वो कौन सी वस्तुओं से प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च से और इलायची से था। तो इसमें बी नंबर का टिक कर देना है आपको और यहाँ पे बी नंबर लिख देना है। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा काली मिर्च और इलायची। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है? प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किन नाम से जाना जाता था? तो इसमें प्रेसिडेंसी आ जाएगा। इसमें बी नंबर का आ जाएगा, इसमें प्रेसिडेंसी नाम से जाना जाता था और यहाँ पे आपको प्रेसिडेंसी लिख भी देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है? किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता था? तो उत्तर में इसके लिख देना है वास्को डी गामा द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाल यात्री द्वारा भारत पहुंचने का पता लगाया जाता था। तो इसमें वास्को डी गामा द्वारा। तो इस प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है इसके? इजाजतनामे से क्या आशय था? इजाजतनामे से क्या आशय था? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजत नाम से बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ नहीं सकती थी। तो इस प्रकार छठवां क्वेश्चन हो गया है अपना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या है? बक्सर के युद्ध से क्या परिणाम हुए थे? जो बक्सर का युद्ध था उससे क्या परिणाम हुए थे? तो उसके उत्तर में लिखना है बक्सर का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर एवं बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुता को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्ति की प्रतिष्ठा पतन हो गया। जो भारतीय शक्ति थी उसकी प्रतिष्ठा का पतन हो गया।
तो इस प्रकार अपन को 7वां क्वेश्चन कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है, पानीपत का तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो महत्वपूर्ण क्यों थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मैराथन की सबसे बड़ी हार थी। इस युद्ध के भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए गए थे। तो इस प्रकार 8वां क्वेश्चन हो गया है अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां। 9वें क्वेश्चन में क्या है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो उत्तर में इसके लिख देना है, यूरोप के बाजार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। तो इस प्रकार अपन को 9वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर देना है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर दे रही हूँ, उस टाइम पे आप वीडियो को रोक सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। उत्तर में आ जाए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। फिर देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया गया था। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक नए न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना है, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फिर तीसरे पॉइंट में लिखना है रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक 11वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है, प्यासी युद्ध के क्या कारण थे। तो इसका पहला पॉइंट अपन को लिखना है, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना है, कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी बेहतर, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक रियासतों तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। फिर तीसरा पॉइंट, नवाब के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो इस प्रकार 12वां क्वेश्चन अपन का यहाँ से यहाँ तक हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में क्या है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में स्पर्धा के कारण थे। तो क्या कारण थे, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी वस्तुओं में खरीदना चाहती थी। फिर दूसरा पॉइंट, सभी व्यापारिक कंपनी अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरा पॉइंट, व्यापारों पर कब्जा की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में क्या है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो इसका उत्तर लिखना है, लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति इस तक पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनियों के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो यहाँ से यहाँ तक अपन को 14वां क्वेश्चन कर देना है। तो चलिए अपन के जो अध्याय 2 था उसके सारे आंसर हो गए हैं।
तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में। तब तक के लिए थैंक यू।